सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था क्लास 9th में इंडिसेस। ये हमारी सेल कौन साइज बुक है और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इंडिसेस में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज इसमें देखने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें 6 क्वेश्चन करते हैं और आपको इसके सभी प्रीवियस पार्ट्स इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिलेंगे और सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको वहां पर सभी का लिंक मिलेगा। और इस बुक पर जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं और लॉन्ग लेक्चर भी हमारे। आपको एमसीक्यू सीरीज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मिल जाएगा आपको। और आपको सभी चैप्टर्स का लिंक मिलेगा, आप कोई भी चैप्टर इसका कर सकते हो, सभी पर फुल लेक्चर में डाले हुए हैं। लेकिन इसको हम अगेन करा रहे हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि हम आपको बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकें और गुड अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखो इसमें देखते हैं इसका 6th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n इफ। आपको m और n की वैल्यूज चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप कि जो 4 टू द पावर 2m है ये इक्वल है क्यूब रूट 16 टू द पावर माइनस 6 अपॉन n एंड ये इक्वल है आपका स्क्वायर रूट 2 की। इसका मीनिंग ये है कि आप अगर इसको सोल्व करना चाह रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, 4 टू द पावर ये जो 2m है आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल ले सकते हैं स्क्वायर रूट 8 टू द पावर 2 के। एंड आप ये जो हमारा क्यूब रूट 16 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन n है, इसको भी आप ले सकते हो स्क्वायर रूट 8 टू दी पावर 2 के। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सभी ये 3 पार्ट्स इक्वल है, तो आप किन्हीं भी दो को n/2 को इक्वल ले सकते हैं। n/2 को क्यों लिया हमने, जिससे कि हमें एक वेरिएबल मिले और उसको हम सोल्व कर सकें। जैसे यहाँ पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 टू दी पावर 2 है और यहाँ पर 8 रूट 8 टू दी पावर 2, तो 8 को भी आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, 4 को भी। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, 2 टू दी पावर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 4 को 2 टू दी पावर 2 बोल सकते हैं और उसका पावर फिर क्या है हमारे पास 2m, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर के ऊपर अगर पावर आती है। ओके, ऐसे यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 8 टू दी पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मीन्स पावर हाफ होता है और फिर अगेन पावर 2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 टू दी पावर कितना होगा 4n एंड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 2 टू दी पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल और 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखो बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होंगे, तो 4m क्या होगा 4m इक्वल्स टू में किसके 3 के, एंड m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। तो ये तो हो गई हमारी m की वैल्यू। नेक्स्ट देखो आप n की वैल्यू के लिए यहाँ पर करेंगे इसको सोल्व। क्यूब रूट 16 है, क्यूब रूट का मीन्स क्या होता है पावर 1/3, तो पावर 1/3 ली हमने इसमें। और इस पर अगेन पावर कितनी है 6 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन n, अगेन पावर इस पर 6 माइनस 6 अपॉन n है, तो दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज। इसको सोल्व करेंगे 8 टू दी पावर कितना 1/2 एंड 3 यहाँ पर 2। इसको देखो आप यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 3 2 जो 6, तो आप 16 टू दी पावर कितना बोल सकते हो इसको -2 अपॉन n। एंड यहाँ पर देखो अगर हम ये 2 से 2 कैंसिल करें तो 8 मिलेगा आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 16 को अगर 2 की पावर में कन्वर्ट करें तो 2 टू दी पावर 4 होता है 16, एंड ये अगेन पावर क्या है 2 अपॉन n, और यहाँ पर ये 2 टू दी पावर कितना होगा 2 टू दी पावर 3 होगा। ओके, और यहाँ पर कितना होगा 2 टू दी पावर 4 इंटू -2 अपॉन n, और यहाँ पर 2 टू दी पावर 3। ओके, ना क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर कितना, ये पावर हो जाएगी हमारी -8 अपॉन n, एंड यहाँ पर 2 टू दी पावर कितना 3। अब आप क्या करोगे, बेस सेम है पावर कंपेयर करोगे आप, ये मिलेगा n की वैल्यू क्या होगी -8 अपॉन 3, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए तो n को हम इधर ऊपर लेके आए और 3 को इधर डिवाइड में, तो यहाँ पर n की वैल्यू मिलेगी -8 अपॉन 3। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, तो करते हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है सोल्व फॉर x एंड y, x और y की वैल्यू सोल्व करनी है। देखो आप इसमें भी आप ध्यान से देखो, ये वाला टर्म है हमारे पास ये है और यहाँ पर 1, कैसे करना चाहिए हमें, क्या यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ बन रही है। अब इसको हम देखें ध्यान से, तो ये 32 है स्क्वायर रूट 32 टू दी पावर x, यहाँ पर +2 टू दी पावर y +1 इक्वल्स टू में 1। एक तो ये हमारे पास एंड सेकंड है हमारे पास 8 टू दी पावर y -16 टू दी पावर 4 - x/2 और इक्वल्स टू में 0। क्या कर सकते हैं इसमें हम, देखो आप यहाँ पर अगर हम इसे 2 टू दी पावर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 2 टू दी पावर में ऑलरेडी हो, 32 को भी 2 टू दी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप ये जो स्क्वायर रूट 32 है इसको क्या बोल सकते हो 32 टू दी पावर कितना 1/2, और
इसकी पावर x है तो इसको x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2x या फिर x/2 भी बोल सकते हैं इसको आप, प्लस ये 2 टू दी पावर कितना है y + 1 और इक्वल्स टू में 1। ओके, ये 32 क्या होगा 2 टू दी पावर 5 एंड ये पावर x/2 प्लस ये 2 टू दी पावर y + 1 इक्वल्स टू में 1। नाउ नेक्स्ट ये 2 टू दी पावर कितना होगा 5x/2 प्लस 2 टू दी पावर y + 1 इक्वल्स टू में 1, ये होगा। अब देखो क्या इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ हो सकता है क्या, लग नहीं रहा इसमें कुछ हो जाएगा क्योंकि ये 2 टू दी पावर में है, यहाँ पर ये 2 टू दी पावर y + 1 है। आप पावर कंपेयर ही नहीं कर सकते, इनको आप पावर सेम करके ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस साइन है, कॉमन वगैरह कुछ नहीं आ रहा। तो अब आप देखो इस वाली इक्वेशन को, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं इससे कुछ हिंट मिल रहा है नहीं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, लेकिन इनका करेंगे क्या आप देखते हैं इसको। अगर इसको भी हम 2 टू दी पावर में कन्वर्ट करें तो 2 टू दी पावर कितना होगा 3, 8 क्या होता है 2 टू दी पावर 3 और इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 टू दी पावर y था, 2 टू दी पावर 3 में y को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स y पावर देंगे हम इसको तो 3y हो जाएगा। अब वैसे ही 16 को 2 टू दी पावर क्या बोल सकते हो 4, अगेन इसकी पावर क्या है 4 - x/2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या है 2 टू दी पावर 3y माइनस ये 2 टू दी पावर 4 4 16 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/2 बोल सकते हो आप इसे, या फिर सिंपल 2x भी बोल सकते हो। अब ध्यान से देखो आप इसे, ये है 2 टू दी पावर 3, लेकिन ये जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड में आ सकती है और 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2x बोल सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 2x मिलेगा। अब आप देखो बेसिस सेम है तो पावर को हम इक्वल बोल सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से एक रिलेशन मिला हमें x और y, क्या रिलेशन मिल रहा है x और y, ये रिलेशन मिल रहा है, या फिर हम इस इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये हमारा x और y को एक साथ लेके आएंगे तो ये इक्वेशन मिल रही है हमें। ओके, अब ये इक्वेशन यहाँ से मिल रही है लेकिन यहाँ से तो कोई इक्वेशन नहीं मिल रही, फिर हम क्या करें यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी अगर कोई इक्वेशन मिल जाए हमें तो फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखो भी हम इसमें क्या कर सकते हैं कि x के प्लेस पे y के प्लेस पे वैल्यू पुट करके कुछ होगा, कुछ भी नहीं हो रहा, बीच में प्लस साइन है, बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस साइन है। अब देखो इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, अगर इसमें हम देख रहे हैं देखो ऐसा तो कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन ध्यान से देखो ये जो साइन है ना, ये सिंबल है, ये डिवाइड का सिंबल है बुक में, ध्यान से देखो ये डिवाइड का सिंबल है, क्योंकि अगर ये प्लस का सिंबल रहा तो ये सोल्व भी नहीं हो पाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये है हमारा सिंबल डिवाइड का, और अगर ये डिवाइड का सिंबल है तब तो हमारे पास हिंट मिल गया क्या, कि अगर हमारे पास डिवाइड में है वैल्यू, ये पावर्स बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस होंगी, अगर डिवाइड में होती है वैल्यू तो पावर क्या हो जाती है माइनस। अब आप क्या कर सकते हो, देखो बेसिस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी अगर ये डिवाइड में वैल्यूज, तो माइनस होंगी कैसे 5x/2 माइनस इसमें करेंगे y + 1 और इक्वल्स टू में 1 है। अब आप 1 को क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पर हम 1 को क्या बोल सकते हैं, 1 को बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 0, क्योंकि 2 टू दी पावर 0 या फिर एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 1 होता है तो हम 1 को 2 टू दी पावर 0 बोल सकते हैं। क्योंकि हमने ऐसे, क्योंकि बेस हमें सेम करना है, तो यहाँ पर बेस सेम हो गया 2, तो यहाँ पर जो पावर होगी इसको इक्वल रख सकते हैं, तो यहाँ पर इक्वल पुट करेंगे इसको 5x/2 माइनस y + 1 इक्वल्स टू में 0, ये हो गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर क्या होगा देखो 5x/2 आप क्या कर सकते हो, जो y + 1 है इसको उधर लेके आ जाओ, माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब आप क्या कर लो 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2y + 2, अब यहाँ पर एक और इक्वेशन मिलेगी हमें 5x - 2y = 2। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, क्या इसमें कोई कोफिशिएंट सेम है, नहीं, x भी सेम नहीं है, y भी सेम नहीं है। अगर हम कोफिशिएंट इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, तो आप x को सेम कर लो या फिर y को सेम कर लो। अगर आप x को सेम करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से देखें x को सेम करें तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में एंड फिर -5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें फर्स्ट में। आप ऐसे कर सकते हो कि इसको सेकंड इक्वेशन बोल सकते हो, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी और ये फर्स्ट हो जाएगी। तो आप क्या कर लो, अगर आप x को सेम कर रहे हो तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 को, 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट
फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड करके। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10x, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सभी में होगी 2 2 ज़ा 4y और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ओके, एंड यहाँ पर अब हम करेंगे 5 की मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15y और 16 5 ज़ा कितना होते हैं 80। दोनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे साइन चेंज, यहाँ माइनस 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 का 19 होगा, एंड ये माइनस का क्या होगा, माइनस कर रहे हैं तो ये हो रहा है 76। क्या 19 के टेबल में 76 आता है? 38 4 टाइम्स में आता है, मे बी यस 4 टाइम्स में आता है, तो इसका मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 19 4 से 76। अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो आप पुट कर लो, पुट y इक्वल्स टू 4, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो या फिर सेकंड में भी कर सकते हो। इसमें पुट किया हमने 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना होगा 5x माइनस 8 इक्वल्स टू में 2, 5x 8 इधर आकर प्लस होगा ये 10 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 2 ज़ा 10। ओके, ये हो गया x की वैल्यू एंड ये y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4। सिंपल ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया इसका 7 क्वेश्चन हो गया इसका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करना है, आप उसको सिंप्लीफाई करना और 1 के इक्वल। ऐसे क्वेश्चन किए हमने, बड़े ही बेकार बोरिंग क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफाई करते जाना, आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें हम LHS साइड लेते हैं। LHS साइड में आपको कंप्लीट सेम यही वैल्यू पुट करनी है, x टू दी पावर a अपॉन में x टू दी पावर b और होल पावर कितना a प्लस b माइनस c। ओके, यहाँ पर x टू दी पावर b एंड x टू दी पावर c एंड होल पावर b प्लस c माइनस a। फिर यहाँ पर x टू दी पावर c, x टू दी पावर a एंड होल पावर c प्लस a माइनस b। ये है, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 1 के इक्वल प्रूव कर देंगे। कैसे? आप देखो, इसके ऊपर पावर a प्लस b माइनस c है, तो हम इनको इंडिविजुअल पावर देंगे, x टू दी पावर a और इसको पावर दे देंगे हम a प्लस, तो पावर को पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर पावर के ऊपर पावर है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी b और b को भी पावर देंगे हम, x टू दी पावर b को पावर देंगे हम a प्लस b माइनस c, तो इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई सेम एज इट इज। यहाँ पर x टू दी पावर b और इसको पावर देंगे b प्लस c माइनस a, एंड यहाँ पर x टू दी पावर c एंड इसको पावर देंगे हम b प्लस c माइनस a। अगेन यहाँ पर x टू दी पावर c और इसको पावर देंगे c प्लस a माइनस b, एंड डिवाइड में x टू दी पावर a, ये क्या है x टू दी पावर a, यहाँ पर पावर देंगे इसको c प्लस a माइनस b। ओके, ना क्या करेंगे, इसमें सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो, अब बेसिस सेम है, x टू दी, सभी के पास x है, तो आप इनको पहले सिंप्लीफाई कर लो तब सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ये भाई बेसिस सेम है, पावर माइनस कर सकते हो, या फिर पहले ऊपर वाली वैल्यू को माइनस एक साथ कर लो, वैल्यू नीचे वाली को एक साथ सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे ही करेंगे। देखो, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस ab और ये माइनस ac। ओके, ऐसे सेम नीचे वाले को करेंगे, ये bc या फिर ab एंड ये b स्क्वायर एंड ये bc, b से मल्टीप्लाई किया हमने। ऐसे अब यहाँ पर x को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab डिवाइड में x टू दी पावर bc प्लस c स्क्वायर माइनस ac मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर c स्क्वायर प्लस ac माइनस bc डिवाइड बाय x टू दी पावर ac प्लस a स्क्वायर माइनस ab। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बेसिस सभी के सेम है, हम पावर्स को ऐड कर देंगे, ऊपर वाली सभी पावर्स को ऐड, a स्क्वायर ab माइनस ac, यहाँ पर ये b स्क्वायर प्लस bc और माइनस ab एंड अगेन c स्क्वायर प्लस ac और माइनस bc। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, ऐसे नीचे सेम करेंगे, x टू दी पावर ab b स्क्वायर माइनस bc प्लस bc c स्क्वायर माइनस ac प्लस ac a स्क्वायर माइनस ab।
ओके नेक्स्ट देखो, अब आप इसमें कैंसिल हो रहा है, ए प्लस ए बी माइनस ए बी, माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी, बच रहा क्या है, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके सेम डिवाइड में भी है, देखो ए बी प्लस ए बी एंड माइनस ए बी आ रहा होगा, देखो ये रहा प्लस ए सी माइनस ए सी, ए सी है हमारे पास, यहाँ पर ए सी भी मिल रहा होगा आपको, ये रहा ए सी और ये बी सी, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये भी वही है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके इनको कैंसिल कर दोगे आप, क्या मिलेगा आपको, 1। बस यही आंसर है इसका, सिंपल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका, सॉरी फर्स्ट पार्ट। तो 1 प्रूव करना था हमें इसका, हाँ तो 1 आ गया हमारा, सिंपल हो गया ये 1। ओके नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सेकंड वाला पार्ट भी वही सिंप्लीफाई करना है आपको। और यहाँ पर भी ध्यान देना कि भी ये डिवाइड वाला सिंबल है, ये क्या है, डिवाइड सिंबल है। डिवाइड सिंबल है तो इसको भी करेंगे हम ऐसे ही, ये LHS साइड इसको सोल्व कर लेते हैं, ए बी माइनस ए सी होगा एंड ये डिवाइड में एक्स टू द पावर ए बी माइनस बी सी होगा एंड डिवाइड है ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर बी सी अपॉन में एक्स टू दी पावर ए सी। आपको 1 प्रूफ करना है, क्या करेंगे, देखो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई साइन कर लो, या फिर अगर इनको डिवाइड में ले रहे हैं तो भी ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर सकते हैं हम, अगर हम डिवाइड वाला सिंबल है। समझ रहे हो आप कि अगर पावर क्या होती है, डिवाइड में होती है, जैसे यहाँ पर डिवाइड में है तो आप इन दोनों को कर लो, ठीक है, आप इन दोनों को कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड में, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, माइनस। ये था हमारे पास ए बी माइनस ए सी, अब इनको माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस ए बी और फिर माइनस करोगे यहाँ प्लस बी सी हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड में एक्स टू दी पावर, यहाँ पर बी सी और माइनस ए सी हो जाएगा। ओके क्योंकि ये भी आपस में डिवाइड में है और फिर बीच में डिवाइड वाला सिंबल है, ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, एक्स टू दी पावर बी सी माइनस ए सी और फिर डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर बी सी माइनस ए सी। अब ये दोनों डिवाइड में है तो ये यहाँ पर भी तो कैंसिल हो रही है, पहले ये भी तो बन देंगे, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर माइनस होंगी, और पावर जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये तो माइनस का होगा और ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले स्टेप प्लस का, क्यों, माइनस साइन एंटर करेगा इसमें, तो यहाँ पर माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, एक्स टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर 0 क्या होता है 1, हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके ये करना था इसमें, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं 9th, देखो अब इसमें आप, इसमें बोल रहा है कि इफ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, b टू द पावर y इज इक्वल्स टू c एंड c टू द पावर z इज इक्वल्स टू a, प्रूव दैट x y z इज इक्वल्स टू 1। अब देखो उसने हिंट भी आपको गिवन किया है, इसने हिंट भी गिवन किया है, a टू द पावर x b है, तो आप b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो c वाले में और c की वैल्यू पुट कर लो a वाले में, तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखो, ऑल्टरनेट मेथड इसने फिर अगेन बताया, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, देखो हमारे पास है a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, ये फर्स्ट इक्वेशन को कहते हैं, और फिर नेक्स्ट है b टू द पावर y इज इक्वल्स टू में c, इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, एंड c टू द पावर z इक्वल्स टू में a, इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, x y z की वैल्यू। अब देखो ये b की वैल्यू क्या है, a टू द पावर x, तो आप b के प्लेस पर क्या करो, a टू द पावर x और उसको पावर y ले दो आप, तो इसको आप बोल सकते हैं a टू द पावर x y इज इक्वल्स टू में c। अब c की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a टू द पावर x y, तो आप c के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे, a टू द पावर x y और इसको पावर क्या दे दोगे, z इक्वल्स टू में, तो यहाँ पर क्या होगा, a टू द पावर x y z और यहाँ पर ये a है तो a टू द पावर 1 बोल सकते हो, बेसिस सेम है, पावर इक्वल, इसका मीन्स x प्लस y प्लस z किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, हैंस प्रूव्ड। यही करना था इसमें सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोल रहा है कि इफ ax is equals to by equals to cz and b square is equals to ac, prove that this। आपको ये प्रूव करना है। देखो यहाँ पर इसने एक हिंट भी गिवन किया आपको कि आप क्या राइट कर लो इसको सोल्व करने के लिए, यहाँ पर जो ax प्लस बी वाई सॉरी इक्वल्स टू बी वाई इक्वल्स टू सी जेड है, इसको एक कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल लेट कर लो। ओके क्योंकि ये सभी इक्वल है तो किसी एक सेम वैल्यू के इक्वल होंगे k के, तो आप यहाँ पर क्या करो, ax इज इक्वल्स टू k, अब सभी को हम इंडिविजुअल k के इक्वल रखेंगे, by इक्वल्स टू k एंड cz इक्वल्स टू k। नाउ अब आप क्या करो, देखो अगर आप यहाँ से x हटाओगे तो यहाँ पर x 1/x होगा, क्यों होगा,
क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोथ साइड पावर 1/x ले रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोथ साइड पावर 1/x, इधर पावर 1/x ले रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, यहाँ पर सिंपल a बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, k टू दी पावर 1/x। सेम एज इट इज ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b इज इक्वल्स टू k टू दी पावर 1/y, इधर से y हटेगा पावर में, उधर क्या हो जाएगा 1/y। ऐसे ही सेम इधर क्या होगा, c इज इक्वल्स टू k टू दी पावर 1/z। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब आपको ये भी गिवन है हमारे पास, क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। अब हम क्या करेंगे, a b c की जो वैल्यूज हैं इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। ओके, b के प्लेस पर आप k टू दी पावर 1/y पुट कर सकते हो, और इसकी पावर क्या है 2। a के प्लेस पर आप k टू दी पावर 1/x एंड c के प्लेस पर k टू दी पावर 1/z। अब ध्यान से देखो आप, इसमें यहाँ पर बेसिस से में पावर ऐड होगी, और यहाँ पर पावर के ऊपर अगेन पावर है, तो ये 2/y हो जाएगा, और यहाँ पर k टू दी पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड। ओके, अब देखो यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वल पुट करेंगे हम। यहाँ पर इक्वल पुट किया हमने, 1/x एंड 1/z। नाउ 2/y इक्वल्स टू xz होगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर हो जाएगा z प्लस x। ओके, ये हो गया। तो बस इसी में हमें प्रूव करना था क्या, कि अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो z प्लस x है, x प्लस z को डिवाइड में लेके आए, और ये y है इसको मल्टीप्लाई में, तो यही तो हमें प्रूव करना है कि y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2x z अपॉन में x प्लस z। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2x z अपॉन में x प्लस z। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10th में सिंपल हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें भी कुछ इसी टाइप से देखो, 3 पावर्स हैं जिसको इक्वल गिवन किया है, 4 टू दी पावर माइनस क्यू इक्वल्स टू में क्या है 20 टू दी पावर r। अब इसको भी हम k के इक्वल ले सकते हैं, लेकिन k के इक्वल लेकर हम करेंगे क्या इसमें, अगर हमने इसे k के इक्वल रखा, यहाँ 5 टू दी पावर माइनस p इक्वल्स टू k के इक्वल लिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10th में कर रहे थे। 4 टू दी पावर माइनस q इक्वल्स टू k के इक्वल एंड 20 टू दी पावर r इज इक्वल्स टू k के इक्वल। लेकिन यहाँ पर तो 1/p 1/q प्लस 1/r चाहिए हमें, तो अगर हमें p और q r की वैल्यू मिल जाए जिससे कि हम इनको कैंसिल करके 0 बना दें, तब हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या इंट मिल रहा है, देखो यहाँ पर ये इंट मिल रहा है कि 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा, k टू दी पावर, ये क्या है हमारे पास माइनस p, इधर आकर ये k टू दी पावर माइनस 1/p हो जाएगा, पावर डिवाइड में आ जाती है, क्यों, क्योंकि आप बोथ साइड पावर 1/p की मल्टीप्लाई करोगे, या माइनस 1/p कह सकते हो। यहाँ पर भी 4 इज इक्वल्स हो जाएगा k टू दी पावर माइनस 1/q एंड ये 20 टू दी पावर r इज इक्वल्स टू k है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसे 20 इज इक्वल्स टू, या तो आप इस r को इधर ही रहने दो, ठीक है, इसी r को इधर रहने दे सकते हो, या फिर k टू दी पावर इसको 1/r बोल सकते हो। ना अब आप ध्यान से देखो कि अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखें थर्ड को, इसको हम थर्ड इक्वेशन ऐड कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन में ऐड किया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम क्या करेंगे, 20 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा k टू द पावर 1/r। अब आप 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को हम फैक्टर कर सकते हैं 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1/r। अब हम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन 5 के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, k टू द पावर माइनस 1/p एंड 4 के प्लेस पर k टू द पावर माइनस 1/q, ये कर सकते हैं हम इज इक्वल्स टू में k टू द पावर 1/r। यहाँ पर हम कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बेसिस से हमें पावर क्या करेंगे, ऐड, पावर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है, लेकिन ये माइनस का 1/q होगा, माइनस का 1/q होगा तो ये माइनस हो जाएगा, बीच में भी प्लस आ रहा है, इक्वल्स टू k टू द पावर 1/r। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेसिस सेम है, दोनों के बेसिस में k है, तो यहाँ पर माइनस 1/p प्लस ये माइनस हो जाएगा 1/q इक्वल्स टू 1/r। ये तो प्रूव करना है, क्यों करना है ये प्रूव, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r 0 के इक्वल, सभी प्लस में होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों वैल्यूज को उधर लेके आ जाओ आप, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में तो हो रहा है 1/p प्लस 1/q, ऐसे बोलो इसको
या फिर p को पहले रखो आप 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r। अब 0 को इधर रखो, या फिर राइट हैंड साइड में दोनों ही सेम ही होते हैं। ओके, क्योंकि इक्वल्स टू में इसके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसे समझ सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखो, कह रहा है कि m इज नॉट इक्वल्स टू n प्लस n टू द पावर माइनस 1, m टू द पावर माइनस 1 प्लस n टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू m टू द पावर x n टू द पावर y, शो दैट दिस। ये शो करना है आपको। करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। ऐसे शो करने वाले क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो अगर हमारे पास गिवन में क्या है, वी हैव क्या है हमारे पास m प्लस n टू द पावर माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर माइनस 1 प्लस n टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू m टू द पावर x एंड n टू द पावर y। ओके, ना सोल्व करते हैं इसको हम। ये क्या है, पावर माइनस 1, इसका मीन्स 1/m, 1/m में m प्लस n बोल सकते हैं इसको इनटू में, यहाँ पर 1/m प्लस यहाँ पर 1/n, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में m टू द पावर x एंड y टू द पावर x, m और n टू द पावर y। ये है हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/m प्लस n एंड यहाँ पर एलसीएम लेंगे mn, और यहाँ पर m प्लस n इक्वल्स टू m टू द पावर x प्लस n टू द पावर y। m प्लस n से m प्लस n कैंसिल, 1/mn इक्वल्स टू m n टू द पावर x। देखो क्या इसको m टू द पावर x n टू द पावर y को m टू द पावर x y कह सकते हैं, x प्लस y बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही कि अगर पावर सेम होती तो बेस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसमें पावर्स भी डिफरेंट है, m टू द पावर x है, y टू द पावर y है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको ऊपर लेके आ सकते हैं, m टू द पावर माइनस 1 n टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू m टू द पावर x y टू n है, ये n टू द पावर y। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, m टू द पावर माइनस 1 और यहाँ पर क्या है x, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। देखो ये तो हमारी m और n की वैल्यू x और y की वैल्यू होगी, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ये शो करना है कि क्या है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर शो करना है तो इसमें भी एलएचएस साइड लेते हैं इसकी, x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करना। अब x की वैल्यू भी माइनस 1, y की वैल्यू भी माइनस 1 प्लस 2, ये माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0, हैंस प्रूव्ड। बस ये शो करना था, इसमें हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। नेक्स्ट देखो 13th वाले में, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कैसे करेंगे इसमें वैल्यू फाइंड, ये 5 टू द पावर में, ये 25 टू द पावर में, तो सिंपल आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर लो इसको भी 5 टू द पावर में, 5 टू द पावर प्लस 5 टू द पावर x, और यहाँ पर 5 टू द पावर क्या होगा, 5 होगा, सॉरी 5 टू द पावर 2 होगा, क्योंकि 5 टू द पावर 2 ही क्या होता है हमारा, 5 टू द पावर 2 होता है 25 और x माइनस 2। ओके, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये 5 टू द पावर क्या होगा, x प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 टू द पावर ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। बेसिस से हमें पावर्स को इक्वल पुट कर सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। यहाँ पर x प्लस 1 और इक्वल्स टू में 2x माइनस 2 टू द 4। x की वैल्यू फाइंड कर लो, 2 को इधर लेके आओगे तो x माइनस 2x इक्वल्स टू में माइनस 4 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू में माइनस 5, और x की वैल्यू क्या होगी 5। ओके, ये हो गया x की वैल्यू 5। अब आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, फाइंड कर लो। नाउ हमारे पास क्या है, 3 टू द पावर x माइनस 3 एंड 2 टू द पावर x 3 माइनस x। अब यहाँ पर 3 टू द पावर क्या लेंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है 5 माइनस 3 एंड 2 टू द पावर 3 माइनस 5। यहाँ पर 3 टू द पावर 2 एंड यहाँ पर ये 2 टू द पावर माइनस 2। ओके, सोल्व कर लो, 3 टू द पावर 2 तो 9 होगा, लेकिन ये जो 2 टू द पावर 2 है ना, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तभी प्लस होगी, तब हम इसकी वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। क्या होगी 1/4। इसका मीन्स आंसर क्या आ रहा है, 9/4 आंसर आ रहा है इसमें। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 13th क्वेश्चन। 9/4 या फिर 4 to the 8 1/4 और 2 1/4 भी इसको बोल सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखो आप, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा,
करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है 4 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 112 प्लस 8 इंटू 4 टू द पावर x फाइंड द वैल्यू 18x टू द पावर 3x। या तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ पर कंपेयर करके, या फिर डायरेक्ट इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसे। यहाँ पर 4 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 112 प्लस ये जैसे प्लस ये हमारा यहाँ 8 इंटू 4 टू द पावर x। अगर आपको चाहिए x की वैल्यू तो क्या करोगे आप, यहाँ से इसे 4 टू द पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 4 टू द पावर में कन्वर्ट होगा नहीं, तो इसे 2 टू द पावर में कन्वर्ट करो। ये 2 टू द पावर 2 और पावर x प्लस 3 दोनों की मल्टीप्लाई जाएगी, दोनों पावर्स की। 112 को क्या कह सकते हैं हम, 112 को हम अगर हम इसके फैक्टर करें 2 से करें, 2 5 से 10 और 2 6 से 12, 2 से करें 2 2 से 4 2 4 2 8 से 16, 2 से करें 2 7 जा एंड ये 7 1 जा 7 7। ये क्या हो रहा है, 2 1 जा 2 2 4 जा एंड ये 2 से 2 7 जा एंड ये कितना होगा फिर 7 1 जा 7, ये 16 आ रहा है ना, 16 7 जा होते हैं 112। तो इसको हम 2 टू दी पावर 4 बोल सकते हैं इंटू 2 टू दी 7 टू दी पावर 1 प्लस 8 इंटू 4 टू दी पावर को मतलब 2 टू दी पावर 2 बोल सकते हैं इंटू मैक्स 2x हो सकता है। अब आप क्या कर सकते हो, कुछ है चांसेस कुछ हो जाए इसमें, तो इसमें 2 टू दी पावर 2x बन रहा है, यहाँ पर भी 2 टू दी पावर 2x बन रहा है। आप ये जो पावर फॉर्म हो रही है इनको आप एक साथ नहीं कर पा रहे हो, इनको एक साथ नहीं कर पाएंगे तो फिर भी नहीं होगा ये हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 2x है और फिर 2 3 6, यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 इंटू 7, इसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, 112 रहने देते हैं, इसको 112 भी रहने देते हैं। 8 को 2 टू दी पावर 3 और ये 2 टू दी पावर कितना है 2x, ये 2 टू दी पावर कितना जा रहा है 2x प्लस 3। अब आप क्या करोगे इसमें, करो इसको सोल्व। अगर हम इनको एक साथ लेके आते हैं माइनस में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 टू द पावर में, यहाँ पे 2 टू द पावर में और यहाँ पर 112 आ रहा है। क्या इसमें हम लेट कर सकते हैं किसी कॉमन वैल्यू को m वगैरह, उससे इजी हो जाएगा ये, क्यों 2 टू द पावर 2m और यहाँ पर इसे कह सकते हैं 2 टू द पावर 6, यहाँ पर 112 और प्लस 2 टू द पावर 2x एंड 2 टू द पावर 3 पुट कर लो आप। 2 टू द पावर 2x को m दिया जाएगा m एंड ये कितना जाएगा 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 2 टू द पावर 6 होता है 32 64 है, ये 64 एंड ये 112 एंड 2 टू द पावर 2x को कैलकुलेट कर लेंगे m, तो 2 टू द पावर 3 8m, यहाँ पर 16 64m माइनस 8m इक्वल्स टू 112। ये 112 64m माइनस 8m कितना होगा, 4 माइनस किया 4 और माइनस कर दो 56m इक्वल्स टू 112। m की वैल्यू हो गई 56 2 जा, ओके m की वैल्यू हो गई 2, लेकिन m नहीं चाहिए, हमें चाहिए x। m की प्लेस पर फिर अगेन 2x इक्वल्स टू में क्या करेंगे 2। अब इसको 2 टू द पावर कितना बोल सकते हैं, 2 के लिए 1 बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये 2x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2x हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, 2 टू द पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, 1 तो x की वैल्यू जाएगी 1/2, x की वैल्यू तो 1/2 आ रही है इसमें, लेकिन फाइंड क्या करना है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 18 और 18 टू द पावर देखो यहाँ पर क्या है हमारा 18x है, 18x मीन्स x के प्लेस पर 1/2 आ रही है इसकी वैल्यू और x के प्लेस पर फिर अगेन 1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 2 9 से 9 टू द पावर क्या 3/2 और 9 को 3 टू द पावर 2 बोल सकते हैं, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 27। ये इसका फाइनल आंसर, ओके ये हो गया इसका फाइनल आंसर 14 का। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन। देखो आप इसमें इसका फर्स्ट पार्ट सिंपल है तो हमारा, यहाँ पर देखते हैं 4 टू द पावर x माइनस 1 एंड इनटू में 0.5 टू द पावर 3 माइनस 2x और यहाँ पर 1/8 टू द पावर माइनस x। ये भी 8 किस में कन्वर्ट हो रहा है 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी इसको भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कैसे, देखो 2 टू द पावर 2 और फिर इसकी पावर क्या होगी x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर में, पॉइंट आओगे नीचे 10 आएगा
5/10 कैंसिल करोगे हो जाएगा 2, तो मीन्स 1/2 होगा ये। आप इसको 1/2 भी कह सकते हो, 0.5 को पावर 3 माइनस 2x, और इसको 1/2 टू दी पावर 3 और पावर माइनस x। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 टू दी पावर यहाँ पर कितनी आ रही है 2x माइनस 2। अब ये जो 1/2 है इसको ऊपर लेके आएंगे, जो 1/2 है 2 पर आएगा तो 2 टू दी पावर -1 आएगी, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस 2x की। समझ रहे हो आप कि भाई 1/2 था, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -1 और उसके पावर है 3 माइनस 2x, तो -1 से मल्टीप्लाई। ऐसे सेम इसमें 2 टू दी पावर -3 और -x से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो इसे, ये बेसिस सेम पावर ऐड कर लो, यहाँ पर ये 2x माइनस 2 ऐड करेंगे हम, यहाँ पर ये माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा 2x, और यहाँ पर ये 2 टू दी पावर कितनी हो जाएगी प्लस 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर पावर को हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, बेसिस से हम पावर इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर प्लस 2x इक्वल्स टू में 3x, 2 एंड ये 2, ये कितना हो जाएगा 4x, 2 और 3 -5 इक्वल्स टू में 3x, यहाँ पर 4x माइनस 3x इक्वल्स टू में 1 इक्वल्स टू में 5, देन x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 5। ये करना था सिंपल इसमें, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में सेकंड वाला देखो आप, सेकंड में a टू दी पावर है 3x प्लस 5 और इसकी भी पावर 2 है, तो आप इस पर 2 पावर रूल लगा सकते हो, मीन्स ये हो गया a टू दी पावर 2 इंटू में 3x प्लस 5। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, a टू दी पावर x टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पर a टू दी पावर 4x इक्वल्स टू में a टू दी पावर 8x प्लस 12। कर लो सिंप्लीफाई, बेसिस से में पावर ऐड कर लो, पावर ऐड करेंगे 2 3 6x प्लस 2 5 10 और प्लस में 4x इक्वल्स टू में a टू दी पावर 8x प्लस 12, ये होगा ना। बेसिस से में पावर इक्वल रखेंगे, देखो 6 और 4, ये कितना हो जाएगा 10x प्लस 10 इक्वल्स टू में यहाँ पर 8x प्लस 12, 8 इधर माइनस कर देंगे 10x माइनस 8x एंड 12 इधर माइनस कर देंगे 12 माइनस 10, यहाँ पर 2x इक्वल्स टू में 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिंपल हो गया ये हमारा सेकंड पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हो आप ऐसे ही। थर्ड वाला पार्ट देखो आप, इसमें यह है 81 टू दी पावर, क्या है 81 टू दी पावर 3/4। 81 किसकी पावर होती है 3 की पावर होती है, अपॉन में 32 टू दी पावर 2/5 माइनस में कितना 2/5 और प्लस x इंटू में 1/2 टू दी पावर -1 और इंटू में क्या है 2 टू दी पावर 0 इक्वल्स टू में 27। सोल्व करो x के लिए, सिंपल है ये हमारा। देखो इसे तो 3 टू दी पावर 4 बोल सकते हैं। वैसे भी फ्रैक्शन में जो पावर है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वही पावर बन जाए तो बेस्ट होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वो कैंसिल हो जाती है। जैसे 32, ये 3 टू दी पावर 2 नहीं है, ये 32 है, और 32 को हम बोल सकते हैं क्या 2 टू दी पावर 5, और 2 पर आकर ये हमारा 2 टू दी पावर -5 हो जाएगा, प्लस x ऐसी जैसे 1/2 ऐसे 2 टू दी पावर -1 और फिर -1, 2 टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये यहाँ पर ये बचेगा। अब यहाँ पर देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर इसको करोगे तो 2 टू दी पावर -5 ऊपर आएगा और फिर पावर क्या है -2/5, फिर ये प्लस x, फिर 2 टू दी पावर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा सिंपल 2 और यहाँ पर 27। अब देखो ध्यान से 27 होगा माइनस, इसको देखो 5 से 5 कैंसिल हो, 2 टू दी पावर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2 एंड ये प्लस 2x इक्वल्स टू 27। 27 से 27 कैंसिल, तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा 0, यहाँ पर रह जाएगा 0, क्योंकि हम इसके साथ प्लस में 0 ले सकते हैं। ये 2 टू दी पावर 4 होगा प्लस 2x इक्वल्स टू में 0, 2x इज इक्वल्स टू में 4 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसके थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल ही हो गया। नेक्स्ट देखो आप इसमें फोर्थ पार्ट इसका, यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में 2 टू दी पावर 3x प्लस 3 एंड यहाँ पर 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 प्लस 48, ये है। इसको सोल्व कर लो आप, क्या होगा। तो यहाँ पर देखो बेसिस बन रहा है सेम, क्या यहाँ पर भी बन रहा है सेम, यहाँ पर तो 2 टू दी पावर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, तो क्या फिर इसमें हम कुछ लेट करेंगे, m वगैरह लेट कर सकते हैं। हाँ m तो लेट कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसको देखें। वैसे यहाँ से हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे अगर हम डायरेक्ट करें इसमें,
तो देखो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 टू द पावर में, यहाँ पे 2 टू द पावर में, ये 2 टू द पावर में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो रहा। कन्वर्ट भी होता तब भी हम इसको क्या नहीं करते, फिर भी हम कंपेयर नहीं कर पाते इसको। इसमें सिंपल हम क्या कर सकते हैं, फिर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये देखो 2 टू द पावर 3x इंटू में 2 टू द पावर 3 बोल सकते हैं इसका, ऐसे 2 टू द पावर 3x और इसको भी 2 टू द पावर 1 बोल सकते हैं, प्लस में 48। अगर हम यहाँ पे पुट करें क्या, 2 टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू m कर लो, a कर लो, यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा a इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का मीन्स क्या 8 इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 टू द पावर 3 को हम क्या पुट करेंगे a, और यहाँ पर 1, तो इसका मीन्स हो जाएगा 2a प्लस 48। 2 इधर माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा 8a से माइनस कर देंगे 2a, कितना मिलेगा 6a इक्वल्स टू 48। a की वैल्यू क्या मिलेगी 6 8 48, a की वैल्यू 8 होगी। लेकिन हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। a के प्लेस पर क्या होगा a टू द पावर 2 टू द पावर 3x, ओके 2 टू द पावर 3x, तो यहाँ पर भी 2 टू द पावर 3 बोल सकते हैं इसको आप, 2 टू द पावर 3, 8 को 2 टू द पावर 3 और 8 2 टू द पावर 3 हो गया, तो बेस से हम पावर इक्वल करेंगे, x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1, तो फोर्थ वाले में इसका आंसर क्या होगा 1। सिंपल था ये भी हमारा। नेक्स्ट देखो आप इसमें फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ वाले पार्ट में 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, ये इसमें भी हम वही लेट करेंगे, 2 टू द पावर x को लेट करना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि इसमें भी ये ऐसे ही हो रहा है। कैसे देखो आप, यहाँ पर 2 टू द पावर x बन रहा है प्लस 1, यहाँ पर ये 2 टू द पावर x और इंटू में 2 टू द पावर 2 बोल सकते हैं, प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर भी आप पुट कर लो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू a कर लो, m कर लो, जैसा आपका मन करे वो वेरिएबल ऐड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ x को छोड़कर, क्योंकि x ऑलरेडी है इसमें। यहाँ पर करेंगे a प्लस 1 माइनस यहाँ पर a और 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 3a प्लस 3 माइनस 4a प्लस 5 इक्वल्स टू में 0, 3 प्लस 4 हो जाएगा माइनस a, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 इक्वल्स टू में 0, माइनस a इक्वल्स टू माइनस 8, a इक्वल्स टू क्या होगा 8, ओके a इक्वल्स टू 8। लेकिन हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो आप इसके प्लेस पर 2 टू द पावर x लोगे, क्योंकि a के प्लेस पर क्या है 2 टू द पावर x, ये 2 टू द पावर x, ये 2 टू द पावर 3, देन x की वैल्यू क्या होगी 3। सिंपल ये करना था इसके फिफ्थ पार्ट में। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में भी सेम एज इट इज 9 टू द पावर x प्लस 2 और फिर 720 एंड फिर यहाँ पर 9 टू द पावर x। इसमें भी वही है, देखो 9 टू द पावर x बन रहा है, 9 टू द पावर x को लेट कर लेंगे हम, तो पुट कर लेंगे जैसे हम इसको 9 टू द पावर x और 9 टू द पावर 2 बोल सकते हैं, ये 720 और प्लस 9 टू द पावर x। अगर हम इसमें भी पुट करें 9 टू द पावर x इज इक्वल्स टू a, देन क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा a और ये 9 टू द पावर 2, यहाँ पर 720 और यहाँ पर ये 9 टू द पावर x को a, यहाँ पर 9 टू द पावर 2 क्या होगा 81 a और ये a इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस a इक्वल्स टू में 720, ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू में 720। अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 720 डिवाइड बाय 80, 0 0 कैंसिल, 8 9 से 72, ए की वैल्यू क्या होगी 9, तो यहाँ पर ए की वैल्यू सिंपल 9 हो जाएगी। ये करना था इसमें हमें इसके सिक्स्थ वाले पार्ट में। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है और ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट 7B एक्सरसाइज है हमारी, ओके। तो 7B कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टेस्ट योर सेल्फ देखेंगे, लेकिन अगर अभी आपको टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे ओल्ड लेक्चर से देख सकते हैं, उसमें आपको 7C करके मिलेगी यही एक्सरसाइज आपको, तो आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर भी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।